सरकार गौ से आजम नजरे करम खुदारा, सरकार गौ से आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो मैं फकीर हूं तुम्हारा। झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। और ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। अजीजान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक पर बयान जारी है। कल भी आपने हुजूर गौसे पाक रदिल्लाहु ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे और उनकी अजमत के मुतालिक बयान समाअत फरमाया था, और आज भी इंशाअल्लाह उनकी अजमत और उनकी बुजुर्गी और उनकी करामत मैं आपके सामने पेश करूंगा। कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा तमाम औलिया किराम में से सबसे बुलंद बाला है। और आपकी बहुत सी करामतें हैं। कुछ करामतों का जिक्र आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने करता हूं। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपने देखा कि एक मुसलमान और एक ईसाई झगड़ा कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। ईसाई कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं तुम्हारे नबी से, इसलिए कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। और मुसलमान कहता है कि नहीं, तमाम नबियों में से सबसे अफजल सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सब नबियों के सरदार हैं, हमारे नबी सब नबियों के इमाम हैं, सब नबियों से अफजल है। मगर ईसाई बराबर बहस किया जा रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है। तुम्हारे कुरान में भी लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ों को शिफा दे दिया करते थे। और तो लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हुए। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आपने पूछा कि क्या मामला है, क्यों बहस कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। मुसलमान ने अर्ज की कि ये ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल कह रहा है, हमारे नबी से अफजल बता रहा है। हजरत हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ईसाई, किस बुनियाद पर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल कह रहे हो। तो वो अर्ज किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम से अफजल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईसाई, मैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अगर मैं किसी मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत को तस्लीम कर लोगे कि वो सबसे अफजल नबी है? ये बात को तस्लीम कर लोगे? ईसाई ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबी तो उनका मकाम और मर्तबा बुलंद व बाला है। नबी के एक उम्मती अगर मुर्दों को जिंदा कर दे तो उसके क्या कहने। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, चलो कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र हो, जो सबसे पहले मर गया हो, या जो तुम चाहो उसकी तरफ इशारा करो,
मैं उस कब्र वाले को जिंदा करूंगा, उस मुर्दे को जिंदा करूंगा, और वो दुनिया में जो काम किया करता था वो अपने काम के साथ कब्र से बाहर आएगा। वो शख्स ने सबसे पुरानी कब्र, बिल्कुल खस्ता हाल कब्र, उसकी तरफ इशारा किया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कब्र वाले को हुक्म दिया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये फरमाना था, कब्र शक हुई, कब्र फटी, और वो मुर्दा ढोल ताशे बजाता हुआ कब्र से बाहर आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरअसल वो अपनी जिंदगी में ढोल ताशे बजाया करता था और इसी तरह से वो बाहर आया। अजीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये करामत देख करके वो बेपनाह मुतासिर हुआ और तौबा करता है गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते मुबारक पर। अजीज़ान गिरामी, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा है कि उन्होंने कब्र की तरफ इशारा किया तो मुर्दा जिंदा हो गया। और भी तसर्रुफात गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैं आपके सामने पेश करता हूं कि हम जिनके गुलाम हैं, हम जिनको पुकारते हैं मदद के लिए, हम जिनकी 11वीं की नियाज करते हैं, हम जिनके नाम पर लंगर पकाते हैं, हम उनके मकाम और मर्तबे को भी देखें कि उनको कितना मकाम, कैसा मकाम और कैसी अजमत रब तबारक व तआला ने अता फरमाई थी। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत शेख अबुल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक खादिम था और वो खादिम का इंतकाल हो गया। वो इस दुनिया से कूच कर गया। अब वो खादिम की जो बीवी थी उसको बड़ा रंज और मलाल हुआ, बड़ी तकलीफ हुई, गिरियोजारी करने लगी, रोते हुए गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज की कि हुजूर मेरी मदद कीजिए, मेरी इमदाद कीजिए, मेरे शोहर को वापस से जिंदा कर दीजिए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुराक़बा किया और आपने देखा कि मलिकुल मौत कुछ लोगों की रूह कब्ज करके आसमान की तरफ जा रहे हैं। ये मलिकुल मौत कौन है? ये मौत का फरिश्ता है जो लोगों की रूहें, इंसानों की रूहें, सब लोगों की रूहें कब्ज करते हैं। इंसान की जिंदगी का जितना वक्त इस दुनिया में मुतय्यन है उतना वक्त तो इस दुनिया में रहेगा और फिर उसके बाद इस दुनिया से कूच कर जाएगा। सब चीज जो दुनिया में सब फना होने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सूरह रहमान में रब तबारक व तआला फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया वो माफिया में जितनी चीजें हैं हर चीज फना होने वाली है, तमाम चीजें फानी हैं। अगर बाकी रहने वाली जात है तो वो परवरदिगार आलम की जात है, वो खुदाए कदीर व जब्बार की जात है, वो वहदहु ला शरीक की जात है जो बाकी रहने वाली है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो मलिकुल मौत लोगों की रूहें कब्ज करते हैं और रूह कब्ज करने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेते। मलिकुल मौत ने सिर्फ और सिर्फ जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आया तो रब तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरे महबूब से इजाजत लेना। तो मलिकुल मौत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मलिकुल मौत है, ये रूह कब्ज करते हैं। मलिकुल मौत ने सलाम अर्ज किया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपसे पहले इजाजत तलब करूं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा। फिर मलिकुल मौत अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कब्ल मैंने कभी किसी से इजाजत नहीं ली और सुबह कयामत तक मौत रूह निकालने के लिए कभी किसी की मैं इजाजत नहीं लूंगा। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आपसे इजाजत ले रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, है जिब्राइल रब क्या फरमाता है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते
करते हैं कि परवरदिगार आलम आपके लिका का मुश्ताक है। बहरहाल फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इजाजत अता फरमाते हैं। बताने का मकसद ये है कि मलिकुल मौत ने कभी किसी से इजाजत तलब नहीं की रूह कब्ज करने के लिए। हाँ, अलबत्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज करने के लिए आए तो बहुत जलाली थे। कहा के रूह कब्ज करने के लिए आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक घूसा मारा। वो लौट गए परवरदिगार आलम की बारगाह में, अर्ज की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे कहो कि और कितने दिन दुनिया में रहेंगे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि मलिकुल मौत जो है ये नबियों से इन्होंने इस्तिफ्सार किया था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, इजाजत तलब की थी, लेकिन मलिकुल मौत किसी से कभी इजाजत नहीं लेते, कभी किसी से परमिशन नहीं लेते रूह कब्ज करने की। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा देखिए कि एक उनका जो खादिम है वो इंतकाल कर चुका है, वो मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है, वो फौत हो चुका है। लेकिन जब उनकी बीवी ने गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरियाद की तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना तसर्रुफ फरमाते हैं। देखते हैं कि मलिकुल मौत उनकी रूह लिए हुए आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं और वो अल्लाह के फजल से और कुव्वते गौसियत से मलिकुल मौत से वो रूह छीन लेते हैं और फिर वो रूह वापस उनके बदन में डाल दी चली जाती है। वो वापस से उनके खादिम जिंदा हो जाते हैं। मलिकुल मौत रब तबारक व तआला की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं क्या है परवरदिगार आलम वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूह छीन ली और वापस बदन में लौटा दी। मैंने तो रूह कब्ज कर ली थी। रब तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मलिकुल मौत कोई बात नहीं, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी वो मेरे महबूब हैं। यानी आप अंदाजा लगाओ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तसर्रुफ और उनके इख्तियार का कि कैसा उनका मकाम मर्तबा था, किस कदर बुलंद बाला मकाम था कि मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। रूह जा चुकी है तो वापस बदन में लौटा दिया करते। अजीजान गिरामी, ये हमारे गौसे पाक हैं, हमारे गौसे पाक हैं। और मैं आपको बताऊं, एक औरत थी, उसने अपने लड़के को गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में भेजा ताकि वो इल्म हासिल करे, शरीयत का इल्म हासिल करे, तरीकत का इल्म हासिल करे और राह सुलूक की मंजिलें तय करे। माँ ने अपने बेटे के हुकूक तमाम माफ कर दिए और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में लेकर आई। अर्ज की कि हुजूर इसको आप अपनी खिदमत में रखें और इसकी तरबियत फरमाएं। मैं चाहती हूं कि ये भी राह सुलूक की मंजिलें तय करे, ये इल्म हासिल करे शरीयत का और तरीकत का। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खानकाह में उनको ले लिया और फिर उसके बाद भूख के जरिए, इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए उनकी तरबियत की जा रही थी। एक दिन कुछ दिन गुजरने के बाद वो औरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आई, अर्ज की कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती। जा करके मिली तो देखा तो बेटा तो बिल्कुल लागर हो चुका था, कमजोर हो चुका था, बिल्कुल नहीफ हो चुका था। भूख की बुनियाद पर, खाना कम खाने की बुनियाद पर, और एक सूखी रोटी उसके हाथ में थी, सूखी रोटी खा रहा था। ये मंजर देख करके मां की आंखों में आंसू आ गए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब पहुंची तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तरखान पर मुर्गी मौजूद थी। मुर्ग मुसल्लम था। आप मुर्गी तनाउल फरमाकर हड्डियां दस्तरखान पर रखी हुई थी। खातून ने अर्ज किया कि हुजूर आप तो मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं
और मेरा बेटा भूख से निढाल है, एक सूखी रोटी खा रहा है, बिल्कुल लागर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो चुका है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम हड्डियां जमा की हुई थी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन हड्डियों पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके हाथ फेरा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे ही गौसे पाक का ये फरमाना था तो वो जो हड्डियां थी, वो जो मुर्गी की हड्डियां थी, वो वापस जिंदा हो जाती है और एक मुर्गी सामने खड़े होकर के मुर्गी खड़ी नजर आई। अज़ीज़ान गिरामी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या है, खातून जब तुम्हारा बेटा इबादत और रियाजत के जरिए, मुजाहिदे के जरिए, फाका कशी के जरिए, नफ्स कुशी के जरिए जब इस मंजिल पर पहुंच जाएगा कि हड्डियों पर हाथ रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी, मुर्दे पर हाथ रखेगा तो वो जिंदा हो जाएगी, तब फिर उसे जो चाहे मन में आए फिर वो खाएगा, फिर उसको कोई जरर नहीं पहुंचेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। और हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी किस तरह मुजाहिदा किया, किस तरह से इबादतें की, किस तरह से रियाजतें की। पिछले बयान में आपको मैंने तफसील से बताया था कि 25 साल तक, 11-11 साल तक आप बयाबानों में तशरीफ ले जाते और रेगिस्तानों में तशरीफ ले जाते, वहां तन्हा इबादत किया करते थे, रियाजत किया करते थे। ऐसी इबादत, ऐसी रियाजत कि उसकी नजीर और मिसाल नहीं मिलती। एक रात में एक पैर पर खड़े हो जाते और कुरान अज़ीम की तिलावत करते, अलहम्द की अलिफ से लेकर के रात भर पूरी कुरान पढ़ लिया करते थे, एक पैर पर खड़े हुए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत और रियाजत थी। ईशा के वजू के लिए जो वजू फरमाते तो ईशा के वजू से ईशा की नमाज अदा करने के बाद नफिल और इबादत का सिलसिला जारी रहता और यहाँ तक के फज्र शुरू हो जाती, फिर ईशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और इबादत और रियाजत आपने ऐसी फरमाई। उसके बाद जो मकाम और मर्तबा आपने समात किया, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे के बारे में आपने बड़े प्यारा शेर आला हज़रत का समाअत फरमाया कि ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी इमदाद फरमाते हैं, हमारी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये मैंने तफसील के साथ कल आपको बयान फरमाया था। आज भी एक और करामत मैं आपको बताता हुआ चलूं। एक काफिला सफर कर रहा था और उस काफिले को डाकुओं ने लूट लिया और यहाँ पर बगदाद में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाए। आपने वजू किया, वजू करने के बाद 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद आपने एक नारा बुलंद किया और अपनी खड़ाओं जो थी वो हवा में फेंकी, फिर दूसरी खड़ाओं हवा में आपने फेंक दी। दोनों खड़ाओं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजरों से गायब हो गई। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में थे, किसी की हिम्मत ना हुई कि इस्तिफ्तार करता, पूछता कि हुजूर ये क्या मामला है, खड़ाओं आपने आसमान में फेंकी, नारा लगाया, किसी की पूछने की हिम्मत ना हुई। 3 दिन के बाद एक काफिला वापस लौटा और काफिले वालों ने बताया कि हम सफर कर रहे थे, एक मकाम पर पहुंचे तो डाकुओं ने हम पर हमला किया, मालो असबाब लूट लिया, पैसे लूट लिए,
तमाम तर चीजें लूट ली गई। और फिर उसके बाद वहीं पर हमने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदद के लिए पुकारा, दस्तगीरी के लिए पुकारा, या गौस अल मदद का नारा लगाया। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमने देखा कि जंगल में एक नारा गूंज रहा है, जिसकी आवाज और जिसकी हैबत से पूरा जंगल लरज़ उठा। थोड़ी देर के बाद डाकुओं का काफिला मेरे पास आया और फिर वो लोग हमसे माफी मांगने लगे। और उनके साथ उनका दो सरदार था, जिसके सीने, एक के सीने पर एक खड़ाऊ रखी हुई थी और दूसरे के सीने पर एक और खड़ाऊ रखी हुई थी, और दोनों मर चुके थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने बताया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तुम लोगों ने वहां मदद के लिए पुकारा था तो हमारे गौसे पाक ने वजू किया, नमाज अदा की और फिर उसके बाद नारा लगाया, अपनी खड़ाऊ फेंकी थी। तो बताओ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां से खड़ाऊ फेंक रहे हैं और डाकू के सीने पे लगी, वो गिर करके मर गया। दूसरी खड़ाऊ आपने फेंकी, दूसरे डाकू के सीने पे लगी, वो भी गिर करके मर गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो इमदाद फरमाते हैं। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। ये अदाए दस्तगीरी, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वही आ गए मदद को, वही आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है, बड़ा ही बुलंद बाला है। और क्यों ना हो, औलिया के फजाइल और कमालात हदीस मुबारका में मौजूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन कान लिल्लाह व कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है, जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया उसकी हो जाती है, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसके कदमों में डाल दी जाती है। तो बुजुर्गान दीन अल्लाह के हो जाते हैं, बुजुर्गान दीन अल्लाह के हो जाते हैं, इसलिए सारी कायनात उनके लिए मुसख्खर हो जाती है। वो जहां चाहे तसर्रुफ करते हैं। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो तमाम वलियों के सरदार है, उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। एक बुजुर्ग मन काना लिल्लाह व काना अल्लाहु लहू की बात आई है, तो एक वाकया पेश करता हुआ चलो। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, जो मुल्क के बादशाह भी थे। और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने अपनी बादशाहत को खैराबाद कर दिया, छोड़ दिया, बादशाहत छोड़ करके जंगल में चले गए। अल्लाह की याद में, इबादत और रियाजत में जिंदगी गुजारने लगे। एक दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे, कपड़े सी रहे थे। एक शख्स का गुजर हुआ, उन्होंने देखा तो पहचान लिया कि आप तो बादशाह वक्त थे, आप तो पूरे मुल्क के शहंशाह थे, और बादशाहत को छोड़ करके आप इस जंगल में तशरीफ ले आए हैं। इतनी अजीम सल्तनत को छोड़ करके इस फकीराना जिंदगी में आ गए। यहां पर तो कुछ भी शान और शौकत, आराम की कोई चीज नहीं है, वो आपने क्यों छोड़ा। तो वो बुजुर्ग कपड़ा सी रहे थे, और जो सुई थी वो सुई आपने दरिया में डाल दी, सुई को दरिया में फेंक दिया, डूब गई सुई। फिर आपने मछलियों को हुक्म दिया कि मैं मछलियों
मेरी सुई वापस लेकर के आओ। तो दरिया में जितनी मछलियां थी सब लोग अपने अपने मुंह में एक सोने की सुई लेकर के दरिया की सतह पर नमूदार हुई। आपने फरमाया था कि ऐ मछलियों, मुझे ये सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे अपनी लोहे की सुई चाहिए। चुनांचे एक मछली आपकी जो लोहे की सुई थी अपने मुंह में लिए हुए दरिया की सतह पर नमूदार हुई और आपने वो सुई उसके मुंह से निकाली और फिर उसके बाद उस बंदे से कहा कि बताओ वो हुकूमत अच्छी या ये हुकूमत अच्छी, वो सल्तनत अच्छी या ये सल्तनत अच्छी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं बता ये रहा था, मन काना लिल्लाह व काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। और हमें हमारे बड़े पीर 11वीं वाले पीर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत और उनकी मर्तबे के क्या कहने, वो तो तमाम वलियों के सरदार है। जब दूसरे वली की तमाम चीजें हो जा रही हैं, वो मुसक्कर कर ले रहे हैं, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा। मैं आपको बताऊं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में जो आने वाला महीना होता था, वो आकर के जो होने वाला है वो चीजें बयान किया करता था। फिर वो महीना आता और इसी तरह एक वाकया मिलता है कि एक खूबसूरत नौजवान गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में आकर के बैठ गया और फिर अर्ज की क्या है, बादशाह औलिया आपको मेरा सलाम, मैं माहे रजब हूं और ये रजब का महीना लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, लोग अच्छे से रहेंगे, लोग खुशहाल रहेंगे। माहे रजब में होने वाली तमाम चीजों के बारे में बताया, फिर लौट गया। इसी तरह रजब का महीना खुशहाली का गुजरा, रजब का महीना बहुत अच्छे से गुजरा। फिर कुछ दिन, एक महीने के बाद एक बदशक्ल नौजवान आया, उसने कहा कि अब जो अगला महीना आएगा उसमें बहुत से लोग मरेंगे, हिजाज में गिरानी होगी, खिरासान में तलवार चलेगी। उसने ये तमाम पेशनगोइयां की और कहा कि मैं शाबान का महीना हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे सैफुद्दीन अब्दुल वहाब अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हर महीना हाजिरी देता था और जो होने वाला था उसे बयान किया जाता। यह हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। न सिर्फ आप जिनों पर तसर्रुफ, दूसरी चीजों पर तसर्रुफ, बल्कि लोगों के दिलों पर भी आपका तसर्रुफ था, दिलों पर भी तसर्रुफ था। वो कैसे? एक मर्तबा शेख उमर बाजार अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते कि मैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जा रहा था और मैं देखता हूं कि हर वक्त एक हुजूम रहता है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आसपास। मिलने वालों की तादाद, सलाम करने वालों की तादाद, मुसाफा करने वाले लोग वहां पर मौजूद रहते, लेकिन मैं जुमा की नमाज के लिए उनके साथ जा रहा हूं तो कोई भी उनको सलाम नहीं किया, कोई भी हुजूम नहीं लगा, कोई भी भीड़ नहीं लगी। ये मैं दिल में सोच रहा था। और फिर उसके बाद जब पहुंचे और थोड़ी देर के बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी तरफ देख करके मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया आपने, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबस्सुम फरमाया तो थोड़ी देर के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, सुभान अल्लाह, एक भीड़ इकट्ठे हो गई मुलाकात के लिए, मुसाफे के लिए, सलाम करने के लिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या है उमर, सुन, लोगों के दिल मेरे लिए मुसख्खर हैं, मैं जब चाहता हूँ उन लोगों के दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता हूँ और मैं जब चाहता हूँ लोगों के दिलों को हटा देता हूँ। ये हमारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अज़ीज़ान गिरामी, उनका मकाम और उनका मर्तबा कितना बुलंद बाला है। अब आइए एक और आखिरी वाकया बता करके ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसके आगे का बयान कल आप रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल, रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर आप समाअत करेंगे। हज़रत शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का बयान है कि वो फरमाते हैं
कि मेरी एक बेटी थी जो बड़ी हसीन और जमील थी, और उसे गायब हो गई, उसका पता ना चला। छत पर एक दफा गई शाम के वक्त और वहीं से गायब हो गई। तो हज़रत अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर मेरी बेटी गायब हो गई शाम से, कोई पता नहीं चल रहा है कहां गई किधर गई। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम कर्ख के वीराने में जाओ, वहां जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियते अब्दुल कादिर पढ़कर एक दायरा अपने दरमियान खींच देना, हिसार, और वही दायरे के अंदर ही रहना, दायरे से बाहर ना निकलना। फिर जब रात होगी तो जिनों का काफिला वहां से गुजरेगा, फिर उनके बाद जिन का बादशाह आएगा, उससे तुम अपनी बेटी के बारे में कहना। हजरत शेख अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कर्ख के वीराने में तशरीफ ले गए। जैसे शेख ने बताया था उसी तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला नियते अब्दुल कादिर पढ़ा। पढ़ने के बाद अपने दरमियान एक दायरा खींच दिया। जब आधी रात गुजरी तो जिन का काफिला वहां से गुजरने लगा, जिन्नात का काफिला गुजरने लगा, जिनों का काफिला, और वो अजीब अंदाज में गुजर भी रहे थे। कोई और हो तो दहशत खा जाए, खौफ में आ जाए, लेकिन वो बराबर दायरे में रहे। जब काफिला कुछ लोग गुजर गए तो आखिरी में जिन का बादशाह जो था जिन्नात का, वो उनके पास आया, कहा कि तुम्हें क्या जरूरत है, यहां पर क्यों आए हो। हजरत अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही है, शाम से गायब है। तो बादशाह ने कहा कि क्या जिनों को ऐलान किया कि क्या तुम में से कोई इनकी बेटी को ले गया। तो लोगों ने कहा कि नहीं। जब मालूम किया गया तो चीन का एक जिन था, मुल्क चीन का, उसने उनकी बेटी को उठा लिया था। जिनों ने पकड़कर उसे लाया। वो शरीर किस्म का जिन था। बादशाह ने पूछा कि तुमने इनकी लड़की को क्यों उठाया। उसने कहा कि मैंने छत पर देखा तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, इसलिए मैं उठा लिया। जैसे ही बादशाह ने सुना फौरन तलवार निकाली और उस शरीर जिन का सर कलम कर दिया। हजरत अबू सईद अहमद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उनकी बेटी देते हैं। आप बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, बड़े मुताज्जिब होते हैं, और बादशाह से पूछते हैं कि जिनों के बादशाह, क्या आप लोग भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना एहतराम करते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा और मैं आपके तरफ आया हूं और आपने उनके हुक्म पर मेरी बेटी को ले आए। बहरहाल अजीजान गिरामी, जिन्होंने कहा कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सरकश जिन पर नजर रखते हैं, न सिर्फ इंसानों बल्कि वो जिन के भी गौस हैं और कुतुब हैं, और वो तमाम लोगों पर नजर रखते हैं। चुनांचे जो सरकश जिन था, इसलिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुल्क से दूर मुल्क चीन में चला गया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है कि जिन भी उनसे डरा करते थे, जिन भी अताअत और फरमाबरदारी किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और उनके फरमुदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनका फैजान हम सब पर जारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम।